हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी में। ये वीडियो है एसएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले साल में अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। पिछले 2 महीनों में हम लोग ने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया। इस महीने हम चैप्टर 5 और 6 से शुरू करेंगे। तो ये है पहला वीडियो, चैप्टर नंबर 5, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया या मास मीडिया एंड हिस्ट्री, जो कि इस चैप्टर का नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री। ये मुझसे एरर हुआ है कि तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। शुरू करते हैं मास मीडिया एंड हिस्ट्री इस चैप्टर के साथ। क्या क्या देखने वाले हैं हम इस चैप्टर में? इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। मास मीडिया क्या है कि देखो, मास मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक बहुत बड़ा समूह। और मास मीडिया का मतलब है, मीडिया का मतलब होता है एक माध्यम जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो। जैसे मेरा आपसे बात करने का माध्यम है सोशल मीडिया और ये यूट्यूब। तो मास मीडिया का मतलब यही होता है कि आप जब एक बड़े ग्रुप ग्रुप के लोगों के एक बहुत बड़े ग्रुप से आप कुछ बात करना चाहते हो तो किन मीडियम्स को यूज करते हो, किन माध्यमों का इस्तेमाल करते हो, वो होते हैं हमारे मास मीडिया। फिर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, मतलब इंडिया में मास मीडिया इवॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो इसमें हम यही देखेंगे कि मास मीडिया की हिस्ट्री क्या है के, और किस तरह की मास मीडिया होती है, क्या क्या माध्यम होते हैं मासिस से या बड़े ग्रुप ऑफ पीपल से बात करने के। वाई डू वी नीड मास मीडिया, हमें मास मीडिया की जरूरत क्यों है, ये भी हम देखेंगे। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। सो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मास मीडिया के जरिए, उसको हमें समझने के लिए उसे पहले क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है। तो ये मैं आपको इन डिटेल आगे समझाऊंगी ये क्या है कि अगले वीडियोस में भी। इस वीडियो में फिलहाल आई थिंक हम लोग पहले 3 टॉपिक्स देखेंगे। फिर लास्ट में है मास मीडिया और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप क्या करियर्स बना सकते हो मास मीडिया में। मास मीडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है करियर बनाने की। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक थिंक अबाउट इट दिया गया है। थिंक अबाउट इट का क्या मतलब है, इस बारे में आप थोड़ा सा विचार विमर्श करिए, सोचिए क्या है। क्या है आपका थिंक अबाउट इट? व्हाट कुड बी द मेथड ऑफ सेंडिंग अ न्यूज टू दिल्ली इफ देयर वर अ फेमिन इन बिहार इन मुगल पीरियड। अगर बिहार में फेमीन आया है, बिहार में सूखा पड़ा है, तो ये बात दिल्ली तक कैसे पहुंचाई जाती होगी मुगल काल में, जब मुगल शासन करते थे दिल्ली में, आगरा में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। और अगर बिहार में सूखा पड़ जाए तो ये बात दिल्ली तक कैसे पहुंचाई जाएगी। हम यहाँ पे बात करें मुगल पीरियड की, जो कि आज से करीबन 400-500 साल पहले की बात है कि उस वक्त हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, लाइव टीवी नहीं थी। तो कैसे वो लोग न्यूज पहुंचाते थे? How much time would it take for aid to reach Bihar after the Badshah heard the news? अब न्यूज तो बिहार से दिल्ली पहुंच गई, पर दिल्ली में जब राजा ने कहा कि चलो एड के लिए, मदद के लिए लोगों को बिहार के सामान भेजा जाए, मेडिकल फैसिलिटीज भेजी जाए, वहां पे खाना पहुंचाया जाए अगर सूखा पड़ा है तो ये मदद जो बादशाह ने भेजी है, वो न्यूज सुनने के बाद जो उन्होंने इशू की, वो दिल्ली से बिहार कब पहुंचेगी। अब आप सोच के देखो, बिहार से दिल्ली पहले न्यूज जाएगी, फिर दिल्ली से बिहार मदद पहुंचाई जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा इस पूरे ट्रांजेक्शन में, इस पूरे कम्युनिकेशन में। देन है 5.1, हमारा पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। मास मीडिया क्या है कि मास मीडिया कंटेन्स टू वर्ड्स, दो शब्द हैं, मास और मीडिया। मास का मतलब है एग्रीगेशन ऑफ पीपल। एग्रीगेशन मतलब एक ग्रुप, एक बड़ा सा झुंड, लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप। मीडिया का मतलब है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, माध्यम, संचार का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम, उसको हम कहते हैं मीडिया। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मतलब सामाजिक मीडिया, जो सबके लिए अवेलेबल है कि ऐसे ही और क्या मीडिया और क्या माध्यम है कम्युनिकेट करने के। तो और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली उस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जहां पर हमें एक बहुत बड़े ग्रुप तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। जैसे मैं आप लोगों को, आप महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में कितने सारे स्टूडेंट्स हो आप लोग, आप खुद सोचो कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ते होंगे, जो इस साल शायद 10th के अपने बोर्ड एग्जाम्स देते होंगे। तो इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने हजारों लाखों में होंगे के, तो मेरे मासेस हो आप लोग। और मेरा मीडियम क्या है, यूट्यूब। मैं, ये भी एक मास मीडिया कम्युनिकेशन है। आप मुझसे बात कर सकते हो यूट्यूब, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, अपने क्वेश्चन बता सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा सकती हूँ। तो ये मास मीडिया कम्युनिकेशन है कि थस मास मीडिया इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये कौन सी फील्ड है जहां पर आप एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करते हो, उनसे बात करते हो।
We can easily send some information to a far away destination through a medium of communication. देखो, हर कम्युनिकेशन में ना तीन या चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कि आप अगर किसी से बात करना चाहते हो तो एक हो गया हमारा सेंडर, किसी भी बात को पहुंचाने वाला पर्सन, वो होता है हमारा सेंडर। फिर होता है आपका मैसेज कि आप सामने वाले को क्या बताना चाहते हो। फिर हमारा तीसरा मीडियम होता है, तीसरा कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन का, मीडियम या माध्यम। आप किस माध्यम से उससे बात कर रहे हो। आप अपने फ्रेंड को कोई बात बताना चाहते हो, कोई गॉसिप शेयर करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। आप अपने, पहले तो आप एक सेंडर हो गए, आपके सामने वो आपकी रिसीवर हो गई जो आपकी फ्रेंड है। फिर आपका बीच में मैसेज है जो आपको गॉसिप शेयर करनी है वो है। फिर आपने बीच में क्या यूज किया, आपने टेलीग्राम यूज किया, व्हाट्सएप यूज किया, इंस्टाग्राम यूज किया, स्नैपचैट यूज किया, वो आपका मीडियम हो गया। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया वन ऑन वन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, पर यहाँ पे हम बात करें मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन में भी वैसा ही होता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन एट ए टाइम मेरे मेरे सामने शायद एक भी स्टूडेंट ना हो, पर सुनने वाले हो सकता है आपके अलावा और 5,000 लोग हों जो इस वक्त सुन रहे होंगे। सो दैट इज मास कम्युनिकेशन। मैं एज अ सेंडर हूँ यहाँ पर, आप लोग सुन रहे होगे, वीडियो देख रहे होगे, वो रिसीवर्स हैं के, और मेरा ये माध्यम है कि, और मेरा ये मैसेज क्या है, मेरा मैसेज है ये चैप्टर समझाना। बहुत दूर किसी डेस्टिनेशन पर भी हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ मुंबई एरिया में, मैं कल्याण रीजन में बैठी हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऑन द अदर एंड ऑफ महाराष्ट्र, हो सकता है इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर, गढ़चिरौली में शायद आप लोग हो जो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप मुझसे कितना दूर हो के फिर भी मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा माध्यम है कि, तो पुराने समय में क्या होता था ना, एक क्रायर वुड रन इन द स्ट्रीट्स बीटिंग ड्रम्स एंड क्राइंग आउट इम्पोर्टेंट न्यूज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। तो देखो, ये पिछले टाइम में कम्युनिकेट किया कैसे किया जाता था। मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज दी है कि एक क्रायर क्या होता है, जो रो रो के, मतलब क्रायर का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वो रोता है या क्राई करता है। वो ऐसे एक बेल लेके चलते थे। उनके पास एक फरमान हुआ करता था, एक न्यूज का स्क्रोल, कि बादशाह ने ये हुक्म किया है कि अब से ऐसा ऐसा हमारे राज्य में होगा। वो हर एक एरिया में जा जाके ये बेल बजा के लोगों का अटेंशन ग्रैब करते, पहले उन्हें इकट्ठा करते और फिर वो राजा का ऑर्डर पढ़ के सुनाते। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये बेल बजाते हैं, पहले सब जितने भी लोग हैं एरिया के वो जमा होते हैं और फिर वो न्यूज रिपीट करते हैं कि, तो पहले तो ऐसा हुआ करता था। अब कैसे हमें न्यूज मिलती है, ये तो हो गया वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जा जाके आप लोगों को जब कोई न्यूज बताते हो तो वो होता है वर्ड ऑफ माउथ। अब मास मीडिया की हिस्ट्री इंडिया में क्या है कि, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे जब अंग्रेज इस देश में आए थे। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर्स। अब जैसे मैंने ये पहले एग्जांपल बताया, ये तो क्रायर है जो जा जाके ढोल बजा के या घंटियां बजा के लोगों को खुद खुद रीड करके न्यूज़ बता रहा है कि, बट यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो अपने साथ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। तो उसके बाद हमें न्यूज़ कैसे मिलने लगी, प्रिंटेड मिलने लगी। हमें एक पेपर में न्यूज़ मिलने लगी प्रिंट होकर के आके। The newspapers became the first mass medium of circulating information and knowledge among people. तो न्यूज़पेपर एक ऐसा पहला माध्यम है हमारे देश का, या ओवरऑल कह सकते हैं दुनिया का एक पहला माध्यम है कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल तक, पूरे शहर में आपको न्यूज़ फैलानी है कि इस शहर में ऐसा हुआ, यहाँ पे उसकी हत्या हुई, वहाँ पे उसकी चोरी हुई, यहाँ पे ऐसा सूखा पड़ा। ये न्यूज़ आपको पहुंचानी है शहर के बाकी लोगों तक, तो न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लगी। तो पहला माध्यम थे, पहला मास मीडिया है हमारा न्यूज़पेपर। तो ये याद रखिएगा कि इसमें हमारे पहले मीडियम के बारे में अगर पूछा जाए ना, तो आपको ये याद रखना है कि हमारा फर्स्ट मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है कि, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या है, इट इज़ अ पब्लिकेशन जो पब्लिश की जाती है एक पेपर पे, विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़। इसमें क्या क्या प्रिंट होता है, न्यूज़ प्रिंट होती है, जो भी खबर है वो लिखी जाती है। एडिटोरियल मतलब जो एडिटर है न्यूज़पेपर का, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं न्यूज़पेपर्स के, उनको हम एडिटर कहते हैं कि न्यूज़पेपर का। तो वो कई बार ना कुछ एडिटोरियल्स लिखते हैं कि उसमें अपना ओपिनियन, अपनी राय रखते हैं कि, उसके अलावा लोगों की राय, पीपल्स ओपिनियन,
फिर एंटरटेनिंग कंटेंट या सप्लीमेंट्री कंटेंट भी न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। सप्लीमेंट्री कंटेंट आजकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स डाली जाती हैं। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो वो उसमें एडवर्टाइज देते हैं। कोई अपना नाम चेंज करता है तो वो उसमें एडवर्टाइज दी जाती है कि वो उसमें उससे इन्फॉर्म भी किया जा सकता है कि अगर आप अपना नाम चेंज करते हो गैजेट में तो इट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो प्रिंट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है एक तय समय के डिस्टेंस पे। मतलब यूजुअली न्यूज़पेपर कैसे होती है कि रोज का रोज छपती है, रोज प्रिंट होगी और रोज सर्कुलेट होगी, रोज डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उसका डेफिनेट टाइम क्या है? डेली। जैसे अगर आप देखो न्यूज़पेपर को मैगजीन से कंपेयर करो तो कुछ मैगजीन्स होती हैं जो कभी महीने में एक बार रिलीज होती हैं, कोई होती है 2 महीने में एक बार रिलीज होती हैं, कोई होती है 6 महीने या एक साल में कभी एक बार वो मैगजीन निकलती है। बट न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर डेली डिस्ट्रीब्यूट होती है, डेली प्रिंट होती है। वो हमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, उसके साथ हमारा न्यूज़पेपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो करंट अफेयर्स का रिकॉर्ड रखते हैं। देखो, अगर आप 1915 1920 की कोई न्यूज़पेपर, हम लोग समझो आज 2025 में, अगर आप 1925 में जाओगे तो वहां पे भी आपको कोई न्यूज़पेपर मिल जाएगी और उसमें भी आपको उस वक्त 1925 में क्या करंट अफेयर था हमारा, क्या करंट इवेंट्स थे, क्या हो रहा था, आपको वो न्यूज़पेपर से पता चल सकता है। क्योंकि न्यूज़पेपर छपती क्यों है कि आज क्या हुआ वो आपको अगले दिन के पेपर में पता चलता है। अगर आज की तारीख है, मान लो 3 सितंबर 2025, अगर आपको जानना है 3 सितंबर 1925 में क्या हुआ, तो आप उस दिन का जाकर के न्यूज़पेपर निकाल के देख सकते हो, आपको आर्काइव्स में मिल जाएगी वो न्यूज़पेपर। तो उसमें हमें हमेशा आपको लोकल न्यूज़, आपकी लोकल स्टेट की खबर, आपकी शहर की खबर आपको मिल सकती है। उसके बाद आपके देश की खबरें और आपके इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपको कवर्ड होते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर्स में। तो प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर, यहाँ पे प्रीकर्सर मैंने हाईलाइट क्यों किया है कि प्रीकर्सर का मतलब होता है कि कोई चीज जो डेवलप हुई या कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है, उसके एग्जिस्ट करने से पहले क्या था जो आया था। जैसे न्यूज़पेपर से पहले क्या था जो न्यूज़पेपर के जैसा था पर वो एग्जैक्टली न्यूज़पेपर्स नहीं थी। तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा मतलब सीई, मैंने आपको बताया था बिफोर क्राइस्ट एरा और क्राइस्ट एरा का फर्क क्या है कि क्राइस्ट एरा का और बिफोर क्राइस्ट एरा का फर्क है कि जहाँ पर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट था, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बाद के समय को हम क्राइस्ट एरा कहते हैं कि, और उसके पहले के समय को हम बिफोर क्राइस्ट एरा कहते हैं, या इसको हम क्राइस्ट एरा या कॉमन एरा भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे लिखा है ना कि कॉमन एरा की शुरुआत से पहले, मतलब बेसिकली जीसस के बर्थ के पहले या बिफोर क्राइस्ट एरा में कस्टम था इजिप्ट में ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस विथ रॉयल डिग्रीज एट पब्लिक प्लेसेस। बिल्कुल उसी तरह एम्परर अशोका, हमारे इंडिया में मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े सम्राट कहते हैं जिन्हें अशोका, वो भी ऐसा ही करते थे अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। क्या करते थे? इंस्क्रिप्शन, एक शिलालेख, पत्थर पे किसी पिलर पे एक इंस्क्रिप्शंस की जाती थी और वो इंस्क्रिप्शंस जो है ना वो पब्लिक प्लेस में रखे जाते थे। तो उसका मैंने ना आपको यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफिक एग्जांपल्स दिए हैं कि इस पे मैं फिर से बाद में आती हूँ कि फिलहाल आप देख लीजिए। देखिए, ये जो है ये है महाराष्ट्र टाइम्स। तो ये है एक लोकल, एक रीजनल न्यूज़पेपर। जैसे मैंने आपको कहा कि लोकल न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। फिर यहाँ पे हो गया हमारा इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारे नेशनल न्यूज़पेपर है। इसमें हमें हमें अपने कंट्री की न्यूज़ भी पता चलती है कि, और हमें इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी पता चलता है कि। फिर ये देखो, ये होता है एक शिलालेख, ये होता है इंस्क्रिप्शन, एक बड़ा सा रॉक है कि यहाँ पर, उस रॉक पे आप देखो यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है कुछ, यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि ये है पब्लिक प्लेस में रखा जाता है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर लोग इसको पढ़ सकेंगे। जैसे अगर आप देखोगे अपने आसपास शहरों में ना, आपको कई जगहों पर अपने ऐसे ब्लैक स्टोन जिसपे कह सकते हो गोल्डनिश कलर जैसा कुछ लिखा होता है कि ये जो पार्क है इन्होंने बनाया था या इनकी याद में बनाया है, इन मेमोरी ऑफ दिस पर्सन। तो वो भी स्टोन होता है जो पब्लिक प्लेस में रखा जाता है। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर के इवॉल्व आने से पहले ना ऐसी रॉयल डिक्री कि राजा ने ये फरमान जारी किया है, ये
इंस्क्राइब किया जाता था पत्थर या पिलर पे, जो कि पब्लिक प्लेस पे रखा जाता था ताकि लोग उसको पढ़ के वो न्यूज़ पता चले लोगों को। तो पहले हर एक के पास हाथ में अपने एक अपनी पर्सनल न्यूज़पेपर नहीं आती थी, उससे उसके बजाय अपने जाकर के अपने पार्क में या अपने लोकल कुछ एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर वो स्टोन रखा गया है वहां जाओ, जाकर के पढ़ो। रोमन टाइम्स, अब देखो मैंने आपको बताया इजिप्ट में ऐसा होता था, अशोका ने भी इंडिया में वैसा ही किया। फिर रोमन एम्पायर क्या करता था, रॉयल डिक्रीज वर रिटन ऑन पेपर्स। रोमन एम्पायर था जो पेपर पे अपनी रॉयल डिक्री लिखते थे, एंड दोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स। अब रोमन एम्पायर ही एक ऐसा साम्राज्य था जो एंशियंट टाइम में, जो बिफोर क्राइस्ट एरा में भी पेपर पे न्यूज़ लिखता था, न्यूज़ छापता था, और वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, बांटी जाती थी, अपने हर एक रीजन में, हर एक शहर में पहुंचाई जाती थी। They also contained information of various events taking place in the nation and its capital. तो ये जो पेपर पे रॉयल डिक्रीज थी, रॉयल डिक्री के अलावा कि राजा ने क्या फरमान जारी किया है, इसके अलावा क्या हो रहा है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं साम्राज्य में, वो भी, या क्या इवेंट्स हो रहे हैं हमारी राजधानी में, हमारे कैपिटल में, वो इवेंट्स भी इस पेपर पे लिखे गए हुए करते थे। सो जूलियस सीजर के राज्य के दौरान न्यूज़पेपर्स को क्या कहा जाता था, एक्टा दुआरना। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, एक्ट दुआरना। मीन इसका मतलब क्या है, एक्ट्स ऑफ एवरीडे, एक्ट ऑफ एवरीडे। अब न्यूज़पेपर क्या होती है कि वही तो होती है, आज सारे दिन में क्या क्या एक्शन हुआ वो आपको कल के न्यूज़पेपर में छप के मिलता है। कल के न्यूज़पेपर में क्या क्या एक्शन हुआ, कल क्या क्या एक्शन हुआ था पूरे शहर में, वो आपको आज के न्यूज़पेपर में मिलेगा। बेसिकली एक्शन ऑफ एवरी डे। इसीलिए रोमन एम्पायर के टाइम पे, जूलियस सीजर के टाइम पे न्यूज़पेपर को एक्टा दियोरना कहा जाता था, जिसका मतलब है एक्ट ऑफ एवरी डे, जो हर जगह यूज होती थी, पब्लिक प्लेसेस में, रोम में। इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू पीपल। अब राजा ने क्या कमांड किया है, क्या ऑर्डर दिया है, ये लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही इफेक्टिव वे था। इफेक्टिव मतलब इसका इफेक्ट मिलता था, इसका आउटकम मिलता था कि आपने लोगों को पेपर से पेपर पे लिख के रॉयल कमांड की, राजा ने ये आदेश दिया है कि अब से ऐसा ऐसा होगा, वो पेपर लिख के आपने पेपर बांट दिया पूरे शहर में, सबको पता चल दिया और सबने राजा के ऑर्डर के हिसाब से अबाइड किया। तो इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, वेस्ट में वेस्ट थी ना क्या न्यूज़पेपर्स बांटना, इफेक्ट आया। तो वो एक इफेक्टिव वे था। आज भी है, हाँ, आज भी हम न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें, हमें पूरी देश दुनिया की खबरें मिल जाती हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। हमें कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हमें बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में क्या हुआ, तो हमें पता चल भी जाता है। इन द 7th सेंचुरी कॉमन एरा, अब ये हम बात करें 7th सेंचुरी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 600 years, रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। फिर 7th सेंचुरी में भी करीबन ऐसा ही था, ये कॉमन प्रैक्टिस होती गई, जो यहाँ पे रोमन एम्पायर में शुरू हुई ना, वो कॉमन प्रैक्टिस बनती गई थी, क्योंकि यहाँ पे रोमन एम्पायर की हम बात कर रहे हैं बिफोर कॉमन एरा की, और यहाँ पर हम बात करें कॉमन एरा 600 में न्यूज़पेपर्स चलती थी। इन इंग्लैंड हैंडआउट्स यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वार्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। सो इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन में भी न्यूज़पेपर प्रिंट होने से पहले हाथ से लिखा करते थे, और ओकेशनली, ओकेशनली मतलब यहाँ पे हर रोज नहीं, बट कभी कभी कुछ हफ्ते में एक बार या महीने में कभी एक दो बार हैंडआउट्स होते थे। हैंडआउट मतलब हाथ से लिखे गए न्यूज़पेपर्स, पहले भी हाथ से ही लिखे जाते थे, मशीन तो बहुत बाद में आई प्रिंटिंग की, तो इसलिए मोस्टली पहले न्यूज़पेपर जो होती थी हैंड रिटन हुआ करती थी। तो कभी कभी वो हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, जो कि हो रही किसी जंग या किसी और इम्पोर्टेंट इवेंट, जैसे कि अभी क्राउन है, हमारा मोनार्की है इंग्लैंड की, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी जंग में हम लोग शामिल हैं, जंग में क्या हो रहा है इस वक्त, वो न्यूज़ पहुंचाने के लिए हैंड आउट्स चलते थे। Travelers arriving from far away would add spice to stories from those places and narrate it to local people. Thus, ambassadors of king posted the ambassador of a king posted at various places would send back important news to the royal court.
ट्रैवलर्स हमेशा एक ऐसी चीज होती है ना कि ट्रैवल करने आप कभी कहीं जाते हो तो वापस आके आप अपने दोस्तों में स्टोरीज तो सुनाते हो। बिल्कुल वैसा ही होता था न्यूज़पेपर्स वगैरह के साथ। कोई कोई ट्रैवल करके कहीं से घूम के वापस आता था, कोई होता था जो यूरोपियन है, कोई अफ्रीकन है जो इंडिया विजिट करता है, चाइना विजिट करता है, और फिर वो वापस अपनी कंट्री जाके ना वो अलग अलग बहुत ही स्टोरीज सुनाता है कि मैंने इंडिया में ये देखा, मैंने चाइना में ऐसा होते देखा। तो वो लोगों तक वो भी कई बार धीरे धीरे करके चीजें न्यूज़पेपर्स में आती थी कि भाई ये ट्रेवलर ने इंडिया को ऐसे डिस्क्राइब किया, आपने चाइना के टूर को ऐसे डिस्क्राइब किया। उसके अलावा एम्बेसडर, दूत हुआ करते थे राजा के, जो अलग अलग साम्राज्य में जा पोस्टेड हुआ करते थे। जैसे आज भी हमारा इंडिया अपने एम्बेसडर्स भेजता है हर कंट्री में, वैसे ही राजा भी एम्बेसडर भेजते थे और वो इंपॉर्टेंट न्यूज पहुंचाया करते थे रॉयल कोर्ट तक। फिर यहाँ तक तो ये हो गया कि न्यूज़पेपर शुरू होने से पहले क्या था न्यूज़पेपर। समझ रहे हो यहाँ पे बात को? पहला तो न्यूज़पेपर क्या है मैंने आपको ये समझाया। उसके बाद प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर से पहले क्या न्यूज़पेपर था। फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा कि इंडिया में न्यूज़पेपर्स क्या कौन सी थी और कैसे शुरू हुई। तो जो सबसे पहली इंग्लिश न्यूज़पेपर थी ना, वो प्रिंट हुई थी 29 जनवरी 1780 को। तो सोचो कितने कितने साल पुरानी बात हो गई है, करीबन 1780 की बात करें हम लोग 2025 में है कि ऑलमोस्ट 2026 में पहुंच गए हैं। तो आप सोचो कितनी पुरानी, कितने सालों पहले हमारी इंडिया में पहली न्यूज़पेपर प्रिंट हुई थी। तो जो पहली थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। कब प्रिंट हुई थी? 29 जनवरी 1780 को। नाम क्या था उसका? नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट भी कहते हैं, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं कि। तो दोनों नाम याद रखिएगा, बंगाल गैजेट या कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। आपसे पूछा जाए आप दोनों नाम लिख के आइएगा। किसने स्टार्ट की थी? जेम्स अगस्टस हिकी ने। वो एक आयरिश जेंटलमैन थे, आयरलैंड से थे। तो इस न्यूज़पेपर के बारे में भी मैंने कुछ आपको शायद डिटेल्स दी हैं। यस, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, हिकीज बंगाल गेस्टेड और द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। दोनों नाम यहाँ पर दिए गए हैं, बंगाल गेजेटेड भी, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर भी। अ वीकली पॉलिटिकल एंड कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। इनकी लाइन देखो क्या है, कि टैग लाइन देखो क्या है, कि एक वीकली, वीकली मतलब हफ्ते में एक बार मिल आती है ये न्यूज़पेपर। उस वक्त सिस्टम नहीं था कि रोज न्यूज़पेपर प्रिंट होती हो, इतना रिसोर्स भी नहीं हुआ करता था। तो हफ्ते में एक बार ये न्यूज़पेपर आया करती थी, जो कि एक पॉलिटिकल, यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल घटनाएं हैं वो इस पेपर में होती थी। उसके बाद कमर्शियल पेपर मतलब एडवर्टाइजमेंट भी इसमें होती थी, क्योंकि नाम में ही है कलकत्ता की जनरल एडवर्टाइजर, और बंगाल गैजेट मतलब बंगाल की पॉलिटिकल हालात, जो कि ओपन है हर पार्टी के लिए। हर पार्टी की न्यूज़ ओपन टू ऑल पार्टीज, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो उनकी न्यूज़ हम प्रिंट करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। पर हमारे ऊपर किसी भी एक का दबाव नहीं है, इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। सो ये कब से कब की डेट है, यहाँ पे जो मैंने आपको दी है उस पर डेट लिखी हुई है, सैटरडे टू सैटरडे की। ये September 8 से September 15 1781, 1780 में शुरू हुई। 29 जनवरी को ये न्यूज़पेपर जो मुझे सैंपल मिला है वो है 1781 सितंबर का। तो हम लोग भी अभी चल रहे हैं 3rd 4th सितंबर में। ये है September 8 से 15 सितंबर के बीच की न्यूज़ है। तो पहली जो न्यूज़पेपर थी वो थी बंगाल गेजेटेड, वीकली न्यूज़पेपर थी। जेम्स अगस्टस सिकी ने शुरू की। उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़पेपर है दर्पण। इमेज आपने अभी अभी देखा। द न्यूज़पेपर दर्पण was started in 1832 in मुंबई। बाल शास्त्री जाम्बेकर was the editor of दर्पण। मेक अ लिस्ट, आपको यहाँ पे एक टास्क दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय देन। सो इंडिया के आज़ाद होने से पहले जो नेशनल लीडर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कौन सी न्यूज़पेपर्स शुरू की, उसकी लिस्ट तैयार करो। तो दर्पण नाम की जो न्यूज़पेपर है 1832 में शुरू हुई, मुंबई में शुरू हुई, और बाल शास्त्री जाम्बेकर ने शुरू की। तो कहाँ, कौन सी न्यूज़पेपर, नाम याद रखिए न्यूज़पेपर का, कौन से साल में शुरू हुई ये याद रखिए, और किसने शुरू की, और हो सकता है आपसे ये भी पूछा करें कौन सी लैंग्वेज में थी। सो यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई हैं कि इस न्यूज़पेपर में क्या प्रिंट होता था। कैन बी रिव्यूड टू नो द न्यूज़पेपर इन न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यूड टू नो अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चरल इवेंट्स जो उस टाइम पे होते थे। कुछ टाइटल्स हैं जो
जो कि इनके न्यूज़पेपर के टाइटल्स हुआ करते थे। कुछ टाइटल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अकाउंट और एक्सपेंडिचर ऑफ फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 एडमिनिस्ट्रेशन के डिविजन्स का खर्चा और उसका खाता वो पब्लिश हुआ था, तो वो इकोनॉमिक न्यूज हो गई। डेंजर ऑफ रशियन अटैक, ये पॉलिटिकल न्यूज हो गई। अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, शहर को साफ करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई है, ये एक सोशल न्यूज है। रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, हिंदू विधवाओं की दोबारा शादी कराई जा रही है, अगेन ये एक सोशल न्यूज है। इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता, कलकत्ता में थिएटर की शुरुआत, अगेन सोशल न्यूज। अचीवमेंट्स ऑफ, कहाँ पे है, अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड, राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या अचीव किया इंग्लैंड में, ये भी एक न्यूज़पेपर का टाइटल है। ऐसी न्यूज रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज थ्रोस लाइट ऑन द वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोस डेज। देखो हम 1832 में ये न्यूज़पेपर पब्लिश हो रही है, उस वक्त समाज में बहुत बदलाव हो रहे हैं, लोग ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, महात्मा फुले हैं, फिर हमारे प्रार्थना समाज है, हमारे ब्रह्मो समाज है, उसके बाद सत्यशोधक समाज है, जो कि औरतों की पढ़ाई के लिए, विधवाओं की दोबारा शादी के लिए, औरतों के हक के लिए, उसके बाद लोअर कास्ट और SC ST और अनटचेबल्स के साथ जो अन्याय होता है उनके खिलाफ लड़ती है। तो ये सब सोशल रिफॉर्म्स इस पीरियड में चल रहे थे। तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि इनकी एक्सटिंक्ट क्या थी। जैसे दर्पण का एक जैसे न्यूज़पेपर दर्पण का एक टाइटल क्या था कि रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, हमें पता चलता है कि उस वक्त हिंदू विधवाओं की शादी भी कराई जा रही थी दोबारा। मतलब समाज में रिफॉर्मेशन आ रहा था, बदलाव आ रहा था। थिएटर शुरू हुआ, मतलब इंडिया में टेक्नोलॉजी आ रही थी, कलकत्ता में डेवलपमेंट हो रही थी। फिर डू यू नो, एक आपको छोटा सा डू यू नो दिया है, बाल शास्त्री जाम्बेकर जिन्होंने दर्पण न्यूज़पेपर की शुरुआत की, उन्हें इंडिया का फर्स्ट एडिटर कहते हैं। कि एडिटर मतलब जो एक न्यूज़पेपर के हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, वो होते हैं एडिटर। बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग द एडिटर ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर, क्योंकि वो पहली मराठी न्यूज़पेपर के एडिटर थे, इसीलिए ही उन्हें देश का पहला एडिटर कहा जाता है। उनके जन्मदिन 6 जनवरी को महाराष्ट्र में पत्रकार दिन, यहाँ जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कि क्यों? क्योंकि वो इंडिया के पहले एडिटर या पहले जर्नलिस्ट थे। हाँ, दन्यनोदया, दन्यनोदया प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842। अब दन्यनोदया में ये नहीं बताया गया कि इसको स्टैब्लिश किसने किया। यहाँ पे मैंने देखिए एक यहाँ पे भी मैंने इमेज दी है बॉम्बे दर्पण की, जैसे बंगाल गैजेटेड की मिली। कुछ न्यूज़पेपर्स की इमेज मिलती है, कुछ की नहीं मिलती है। कि प्रभाकर की बात नहीं कर रहे हैं हम, धन्यंजया की बात करते हैं। अच्छा, इसको प्रिंट किसने किया, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। कब शुरू हुई ये भी नहीं बताइए। क्या प्रिंट हुआ ये बताया है, मैप ऑफ एशिया 1842 में, एशिया का नक्शा और यूरोप का नक्शा 1851 में। तो पहली बार किसी इंडियन न्यूज़पेपर में इल्यूस्ट्रेशन या तस्वीर छपने का जो श्रेय है ना, वो किसको जाता है, धन्योदया न्यूज़पेपर को, इस न्यूज़पेपर को। तो आपको याद रखना है कि कौन सी न्यूज़पेपर क्यों खास है। जैसे बंगाल गैजेट खास है क्योंकि वो ओवरऑल पूरे देश की पहली न्यूज़पेपर थी, और वो पहली इंग्लिश न्यूज़पेपर भी थी। दर्पण क्यों खास है, वो क्योंकि वो पूरे इंडिया की पहली मराठी न्यूज़पेपर थी, और पहले इंडियन थे जिन्होंने न्यूज़पेपर शुरू की थी। फिर दन्योंधया क्यों खास है, क्योंकि वो पूरे इंडिया में पहली बार उस न्यूज़पेपर में इमेजेस प्रिंट हुई थी। उसके अलावा जब टेलीग्राफ इंस्टॉल किया गया, उस तो वो न्यूज़ भी इसी में छपी थी। फिर जब इंडिया में रेलवे शुरू हुई, तो उसकी न्यूज़ भी इसी पेपर में छपी थी। तो जब रेलवे शुरू हुई ना, तो दन्योंदया न्यूज़पेपर में क्या आया था ना, कि उन्होंने टाइटल क्या दिया था पता है, कि इंडिया में रेलवे शुरू हुई, उन्होंने कहा था कि इंडिया में चाक्य महोत्सव शुरू हुआ है। चाक्य महोत्सव मतलब महोत्सव, जो कि जिसको पहिए हैं के। तो महोत्सव क्या है पता है, आई थिंक मैंने यहाँ पे दिया है फोटो, शायद रह गया होगा, कोई बात नहीं। महासभा एक फॉर्म ऑफ शिवा है, जिसको महाराष्ट्र में पूजा जाता है। कि जो कि एक बैल के रूप में शिव की पूजा की जाती है। कि पर इन्होंने क्या कहा था, कि एक ऐसा बैल है जिसको पहिए लगे हुए हैं। उन्होंने रेलवे को क्या कहा था, ट्रेन को क्या कहा था, कि एक ऐसा बैल है, ऐसा महासुबा है जिसको पहिए लगे हुए हैं। कि
तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। एशिया का मैप और यूरोप का मैप स्टेप इन्होंने प्रिंट किया। पहली तस्वीरें इन्होंने प्रिंट की, टेलीग्राफ की न्यूज़, रेलवे की न्यूज़, और रेलवे की न्यूज़ को इन्होंने चाक्य, चाक्य मतलब व्हील, पहिया, और महसोबा मतलब वो डेटी, वो ईश्वर जो शिव के रूप हैं कि। और इन्होंने इंडिया की वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपको शायद याद होगा 1857 की बगावत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उस वक्त अंग्रेज ऐसी अंग्रेजों ने अपने इंडियन सोल्जर्स को ऐसी बंदूक की ऐसी गोलियां दी थी जिसपे सुअर का या कहते हैं जानवर का या गाय का मांस या उसका फैट लगा होता था और उसको चबाना पड़ता था। तो उसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगा, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, और उसके चलते ना एक बहुत बड़ा इरप्शन हुआ था, एक बहुत बड़ी बगावत हो गई थी पूरे देश में। बट फिर ये 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस भी किया गया था, तो इसकी न्यूज़ भी इस न्यूज़पेपर में छपी थी। फिर इसके अलावा कौन सी न्यूज़पेपर्स हैं? न्यूज़पेपर्स जैसे कि इंदु प्रकाश, जो क्या करती थी, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करती थी, और दीन बंधु जो कि रिप्रेजेंट करती थी लोगों के मासेस को, इन मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो हिंदुस्तान की, इंडिया की समाज के जितने भी मासेस हैं, जितने भी कॉमन लोग हैं, जितने भी मिडिल क्लास और लोअर कास्ट लोग हैं, उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता था दीन बंधु न्यूज़पेपर में। जिसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा ज्योतिराव फुले के एक क्लोज एसोसिएट, एक एसोसिएट थे, उनके साथ एक काम करने वाले, उनका साथ देने वाले एक पर्सन थे। क्या नाम था उनका? कृष्णाराव भालेकर, जो कि ज्योतिराव फुले के, महात्मा फुले के एसोसिएट थे, ना कि महात्मा फुले ने बल्कि उनके एसोसिएट ने ये दीन बंधु नाम की न्यूज़पेपर शुरू की थी, जो क्या करती थी, लोगों के प्रतिनिधित्व करती थी, रिप्रेजेंटिंग। वी गॉट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर। तो लोगों की क्या समस्याएं हैं वो हमें इस न्यूज़पेपर से पता चलती है। देखो यहाँ पे जो ये न्यूज़पेपर है, मान लो दर्पण है, धनोदय है, ये तो ये बता रही है ना कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, समाज कैसा चल रहा है, समाज में क्या क्या नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं आ रही है। पर लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है ये कौन बताएगा? तो ये बताने के लिए दीन बंधु न्यूज़पेपर थी। और इंदु प्रकाश थी जो औरतों के लिए थी, विडो रीमैरिज सपोर्ट करती थी। तो ये आप लोगों को अगेन एक और टास्क है कि हर एक स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल कट करके लेके आओ और एक अपना जर्नल बना दो। तो ये आप लोग कर सकते हो। फिर आ गया हमारा केसरी और मराठा। केसरी वॉज इन इंग्लिश, मराठा वॉज इन, सॉरी, केसरी मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर थी, और मराठा जो थी इंग्लिश लैंग्वेज थी। ये मैंने बहुत ही ऐसे ही याद किया था, मराठा इज नॉट इक्वल टू मराठी लैंग्वेज, कि मराठा जो न्यूज़पेपर है वो मराठी में नहीं है बल्कि इंग्लिश में है। रैदर केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि, इनफैक्ट आपको शॉर्ट नोट में लिखना हो तो आप ये याद रख सकते हो कि केसरी मराठा दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थी। किन्होंने, किसने शुरू की थी? गोपाल गणेश आगरकर, जीजी आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में, जो कि सोसाइटी के और पॉलिटिक्स के इशू के बारे में डिस्कस करते थे, बात करते थे। सो दे बिगिन टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट नेशन, देश में क्या हालत है, नेशन वाइड सिचुएशन, बुक्स इन नेटिव लैंग्वेज। जो भी अंग्रेजों की किताबें थी, जो भी फॉरेन किताबें थी, उनको अपनी नेटिव, अपनी मातृभाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया करते थे। और इंग्लैंड में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इंग्लैंड की, वो भी पब्लिश होती थी केसरी में, पर्टिकुलरली केसरी में। In 21st century, newspapers have continued to fulfill an important role. It was acknowledged the fourth column of democracy. 21वीं सदी में भी, हम लोग 21वीं में चल रहे हैं, हम 2000s में चल रहे हैं, मतलब हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं कि इस अब क्या है ना, आज के मॉडर्न टाइम्स में, आज के मॉडर्न एरा में ना, न्यूज़पेपर को या मास मीडिया को ना डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस अच्छे से सुने होंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया है क्या। मैंने कोई न्यूज़पेपर मिस किया है क्या, मुझे लगता है। यहाँ पे कुछ, मुझे तो लगता है मुझे कुछ छूटा है। प्रभाकर, यस, यहाँ पे प्रभाकर, यहाँ पे बहुत छोटा सा आर्टिकल था, मैंने स्किप हो गया मुझसे। दर्पण से मैं सीधा धन्योंदया पे आ गई। प्रभाकर एक और न्यूज़पेपर है, किन्होंने शुरू की थी?
भाऊ महाजन नाम के पर्सन थे, उन्होंने शुरू की थी। और इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इन्होंने लिखा था। और शतपत्रे, जो कि कुछ लेटर्स थे, लोकहितवाणी गोपाल हरि देशमुख ने कुछ लेटर्स लिखे थे जिन्हें शतपत्रे कहते हैं, वो उन्होंने समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लिखे थे। वो लेटर्स भी जो हैं इसी न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। तो आई थिंक मैंने उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखा था कि प्रभाकर एक मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर थी। बहु महाजन, जिनका नाम था गोविंद विठल कुंते, इन्होंने शुरू की थी 1841 में। और नेशनलिस्ट एडिटोरियल्स लिखते थे देश के हित में और देश को जागरूक करने के लिए कि अंग्रेजों के शासन में हमें क्या नहीं मिल रहा और हमें क्या मिलना चाहिए। ये जागरूकता के लिए वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। फिर सोशल रिफॉर्म, जैसे मैंने कहा, समाज का सुधार। और एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को एडवोकेट किया करते थे कि हमें अंग्रेजों की पढ़ाई को अडॉप्ट करना चाहिए। उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो जिनसे हम सीख सकते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, फिर लिबर्टी, भाईचारा, हम लोग उनसे सीख सकते हैं। कि मुंबई में पब्लिश होती थी 1861 तक, 41 में शुरू हुई, 61 तक पब्लिश होती थी। फिर शतपत्रे क्या है कि 108 लेटर्स, शतपत्रे मतलब 100 लेटर्स, तो ये 108 लेटर्स थे कि इन्होंने लिखे थे, गोपाल हरि देशमुख ने लिखे थे, जिनको हम प्यार से लोकहितवाणी का नाम भी दिया गया था। और मराठी में ये मराठी में लेटर्स थे और प्रभाकर में इन्हें पब्लिश किया गया था। क्या क्या लेटर्स का आइडिया क्या था, लेटर्स के थीम क्या थे? सोशल इश्यूज, रिलीजियस इशू, पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिक, ऑफ द टाइम, अपने टाइम की जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में है, धर्म के सुधार हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी का इशू है, वो सब इसमें डिस्कस किए गए थे इन शतपत्रे लेटर्स में। फिर मॉडर्निटी, मॉडर्न रैशनल सोसाइटी, सोच समझ कर आप विचार करके आप चीज़ों को करिए, अंधविश्वास को घटाइए, समाज में सुधार करिए, जैसे कि विधवाओं की शादी कराई जाए दोबारा, औरतों को पढ़ाया जाए, डॉरी सिस्टम बंद की जाए, बच्चों की शादी नहीं कराई जाए। इनको क्रिटिसाइज किया गया इन 100 शतपत्रे लेटर्स में। फिर हो गया ये हमारा मराठा और केसरी, जो दोनों ही मैंने आपको समझाया। यहाँ पे मराठा दी गई है January 2 1881, तो 1881 में ये शुरू हुई थी। यहाँ पे ये भी है जो 4 जनवरी 1881 की है। कि कहाँ से है दोनों? पुणे में। फिर मैंने जैसे कहा, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा पिलर क्यों कहते हैं? और पहले तीन कौन से? पहले तीन तो हो गए लेजिस्लेचर, आपने पिछले पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस देखे होंगे तो ये आपको पता होगा, लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है देश का। फिर हमारे पास होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, जो कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कि एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशरी होती है जो कानूनों को इंटरप्रेट करती है, उन्हें समझती है, अगर उनमें किसी बदलाव की जरूरत होती है तो वो भी उन्हें बताती है। कि फिर प्रेस, एक्चुअली न्यूज़पेपर्स किसके अंडर आती है? प्रेस के अंडर आती है, प्रेस मीडिया। न्यूज़पेपर या मीडिया, मास मीडिया जनरली फोर्थ पिलर क्यों कहा जाता है मास मीडिया को या न्यूज़पेपर को? क्यों? क्योंकि वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, सिटीजन्स को। एक लोकतंत्र के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि लोगों को इंफॉर्मेशन बराबर पहुंचाई जाए कि सरकार क्या एक्शंस ले रही है, क्या पॉलिसीज उनके फायदे के लिए ली जा रही हैं, और कैसे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे इसका असर होगा। फिर जैसे मैंने कहा दीन बंधु के लिए, कि दीन बंधु लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के इश्यूज के बारे में लिखती थी। तो आजकल भी न्यूज़पेपर लोगों के इश्यूज को बताती है। बेसिकली लोगों की आवाज होती है कि न्यूज़पेपर, जो कि उनकी तकलीफें, उनके मुद्दे, उनके बारे में लीडर्स तक, यानी एग्जीक्यूटिव और हमारे लेजिस्लेचर तक पहुंचाती है। कि वॉच डॉग, दे कीप अ चेक ऑन करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर, गलत पॉलिसीज, और लोगों तक उसे एक्सपोज करती है। कुछ भी गलत करेगी सरकार, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, लोगों को पता चल ही जाएगा। और यही है ट्रांसपेरेंसी, कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हमें रिपोर्ट मिलती है, हमें फैक्ट्स पता चलते हैं, हमारे हाथ में न्यूज़पेपर आती है, हमें पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हो। के इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। कि और इसी से हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। लोगों को अपने अधिकार, अपने काम, अपनी ड्यूटीज पता होती हैं। जब आप पढ़ते हो कि कौन सी सरकार कैसे चल रही है, तो आप ज़्यादा एंकरेज होते हो कि क्या हमें अगले इलेक्शन में इन्हें वोट देना है या नहीं देना है। के So in short, newspaper is called fourth pillar because it supports the other three pillars.
तो इसीलिए हम न्यूज़पेपर को चौथा पिलर कहते हैं, क्योंकि वो बाकी तीन पिलर्स को सपोर्ट करती है। लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने उस कानून को लागू करा दिया, जुडिशरी ने कानून को इंटरप्रेट कर दिया, समझ लिया, समझा लिया। पर अब लोगों तक कानून के बारे में बहुत बात कौन करेगा? लोगों का कानून पर क्या ओपिनियन है ये कौन बताएगा? लोग कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, ये कौन बताएगा? सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये सब कौन बताएगा? उसके लिए हमारे पास है मास मीडिया, और पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो न्यूज़पेपर, जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि, तो ये जो है ना, इसका मैं कहूंगी कि आप अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये छोटा सा जो चार्ट है ना, आपको न्यूज़पेपर वाला पूरा पार्ट आप रिवाइज कर सकते हो इस एक छोटे से चार्ट से। क्यों? सब यहाँ पे मैंने सबसे पहली लाइन पे आपको दिए हैं न्यूज़पेपर्स के नाम। पहली न्यूज़पेपर थी बंगाल गैजेट, दूसरी थी दर्पण, प्रभाकर, दन्योंदया, इंदु प्रकाश, दीनबंधु और केसरी मराठा। पहली न्यूज़पेपर थी हमारी बंगाल गजेटेड, जिसकी शुरुआत की थी सर जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 29 जनवरी 1780 में, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो एक न्यूज़पेपर के बारे में आपको पूरा डिटेल यहीं पे 3 बॉक्सेस में पता चल गया। दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने शुरू की, मराठी लैंग्वेज में की, 1832 में शुरू की। प्रभाकर बहु महाजन जी ने शुरू की, लोकहितवाड़ी के शतपत्र इसमें पब्लिश्ड थे। धन्योंदया, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, पर मैंने आपके लिए बताया है कि अमेरिकन मराठी मिशन ग्रुप था जिसने ये न्यूज़पेपर शुरू की थी। ये पहली थी जिन्होंने इल्यूस्ट्रेशंस एशिया और यूरोप के मैप्स को प्रिंट किया था। फिर जब टेलीग्राफ आया, जब रेलवे आई, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो वो इसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। इंदु प्रकाश विष्णु पंडित जी ने शुरू किया था। नाम आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैंने आपके लिए निकाला है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? विडोरी मैरिज। दीन बंधु किसने शुरू की? कृष्णाराव भालेकर। कौन थे ये? एसोसिएट थे महात्मा फुले के। क्या? इश्यूज ऑफ मासेस, लोगों की समस्याओं के बारे में लिखते थे। केसरी मराठा जीजी अगरकर, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर जी ने शुरू की थी। समाज के मुद्दे, पॉलिटिकल मुद्दे, इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसके अलावा रिलीजियस इश्यूज, ये सब पब्लिश होता था केसरी और मराठा में। तो केसरी याद रखिएगा, केसरी लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज में होती थी, और मराठा जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती थी। लिख के आइए, एग्जाम में आपको बोनस पॉइंट्स अच्छे से मिलेंगे। आप स्टैंड आउट कर सकते हो अपने एग्जाम में। सो एक बार मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है तो। नहीं लगता है, चलो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट निकालते जाइए, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे डिजिटल जर्नलिज्म पर। तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बढ़ती हूँ आगे। अब आगे आपको जो इसके बाद मिलेगा वो है, पहला तो देखो यहाँ पे हो गया मैगजीन्स और जर्नल्स, ये भी हमारे प्रिंट मीडिया में आ गए। मैगजीन, जर्नल, पीरियोडिकल पब्लिकेशंस, जो किसी तय समय पर, मैगजीन कभी महीने में एक बार, वीकली हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, 2 हफ्ते में एक बार, मंथली, बाय मंथली, महीने में 2 बार या 2 महीने में एक बार, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 6 महीने, साल में एक बार। तय नहीं है, हर एक मैगजीन का अलग टाइम होता है फिक्स कि कब वो पब्लिश होती है कि, कुछ कुछ का तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं होता, वो कभी भी पब्लिश हो सकते हैं कि। फिर इन रिसेंट टाइम्स मेनी न्यूज़पेपर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड ई न्यूज़पेपर। हमें आज ई न्यूज़पेपर मिल जाती है, ऑनलाइन भी न्यूज़पेपर मिल जाती है कि, तो ई न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं कि। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी थे जिन्होंने पहली मंथली न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में शुरू थी, नाम था दिग्दर्शन। फिर अमंग पीरियोडिकल्स एक पीरियोडिकल थी प्रगति, प्रगति, जो कि शुरू की गई थी 1929 में, और एडिट करते थे इसको त्रिम्बक शंकर सेजावलकर, और रेगुलरली लिखा करते थे इस हिस्टोग्राफिकल जर्नल में। किन बारे में? महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में, सोशल मूवमेंट्स के बारे में, समाज में क्या मूवमेंट्स चल रही हैं सामाजिक बदलाव के लिए, और महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में। ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर थी कौन सी? प्रगति। और दिग्दर्शन वो थी जो पहली मराठी न्यूज़पेपर थी, मंथली थी, महीने में एक बार आती थी। किसने शुरू की थी? बाल शास्त्री जाम्बेकर, वही इंसान जिन्होंने इन महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज की पहली न्यूज़पेपर दर्पण शुरू की थी।
फिर लास्ट में है करंटली आजकल हमारे पास बहुत सारे पीरियोडिकल्स हैं जो इंडिया की हिस्ट्री पे डेडिकेटेड है। एक मराठी जर्नल है भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, भारत का इतिहास और संस्कृति, कल्चर ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका, एक पत्रिका मैगजीन जर्नल किसका, मराठवाड़ा इतिहास परिषद का। ये आजकल पब्लिश होती हैं कि आजकल के टाइम में, करंट टाइम में। फिर अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। सो आप लोगों का काम क्या है, आप लोग का काम है बने रहना, चैनल से सब्सक्राइब करना, चैनल को अपना अटेंडेंस देके जाना। क्यों, मैंने अपना अटेंडेंस कमेंट भी दिया है, आप लोग भी दीजिए, मुझे भी पता चले आप लोग कहाँ से वीडियोस देखते हैं कि। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की बात, इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया की बात, क्या तरक्की हुई न्यूज़पेपर्स के बाद। सो बने रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।